यहाँ पे हमारे बीच में शेख मकबूल जी आए थे, पुलवामा से बिलोंग करते हैं, जैसे पुलवामा से, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती मकबूल सर से ही पूछते हैं और इनका बहुत रोल रहा है यहाँ तक पहुँचाने में। और उसके बाद फारूक जी जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं और हमेशा उन्होंने भी हमको मतलब इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दी, कंटिन्यूसली उनका भी सपोर्ट रहा। और उसके बाद जितने भी अलायंस में अप्लायंस है, सीनियर अप्लायंस, और पर्टिकुलरली इस बिजनेस इस जो टीम का रचयिता है वो है मिस्टर सचिन अग्रवाल जी, जिनके टीम से हम बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर सचिन अग्रवाल जी और इन साथियों के लिए आप जबरदस्त कलाम करें। साथियों, रोजगार चल रहा था, पैसे आ रहे थे, जो नीड्स थी मेरी वो चल रही थी। बट सर मेरी उस कैरियर में, मेरे उस पीरियड में जब 2013 साल पहले जब मैं अपनी लाइफ को गुजार रहा था तो जुगाड़ करके गुजारना पड़ता था, जुगाड़ करके, यानी कि 20 तारीख के बाद मेरे जेब में पैसा नहीं हुआ करता था किराया के लिए और दूसरों से मांगना पड़ता था तो अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। और बीच में आरसीएम बिजनेस का कंसेप्ट आया और जब मैंने आरसीएम बिजनेस का कंसेप्ट देखा, इसका प्लान देखा, मैंने सोचा कि मेरी जॉब जो चल रही है और मेरे साथ जो जॉब कर रहे हैं, जो इस जॉब से रिटायरमेंट हुए हैं 60 साल के बाद, उनकी लाइफ को देखा और अपनी लाइफ को भी देखा और मैंने कंपेयर किया कि 60 साल के बाद मेरी लाइफ भी ऐसी हो सकती है जैसे कि 60 साल के बाद मेरा कोई भी साथी उस डिपार्टमेंट से जब रिटायर होता है तो सेम टू सेम मेरी लाइफ भी वही हो सकती थी। यस सर, नो? यस। और मैंने जब इस सिस्टम का प्लान देखा और साथियों आप यकीन करिए मुझे वहां पे नजर आया कि जितने भी मेरे सपने हैं वो कोई और प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है इस दुनिया का वाइड एक प्लेटफॉर्म, दैट इज आरसीएम बिजनेस। यस। और साथियों 2013 सितंबर से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और पहले महीने में मेरी इनकम 50,000 आ गई। जबरदस्त। और अगले महीने में मेरी इनकम में थी 75,000 और तीसरे महीने के बाद मेरी इनकम में थी 1 लाख पर मंथ। इज इट पॉसिबल? पहले महीने में 50,000, अगले महीने में 75,000 और तीसरे महीने में 1 लाख की इनकम। इज इट पॉसिबल? सीनियर साथी जितने भी साथी यहाँ पे, क्या पॉसिबल है? डेट इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल नाउ। पॉसिबल नहीं था बट इट इज नाउ पॉसिबल। 2020 के बाद सर ऐसे शख्स है हिंदुस्तान में, ऐसे पर्सनलिटीज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिए, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी है सर। 5 महीने के अंदर वो एमराल्ड के लेवल को उन्होंने अचीव किया। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। एक दफा इस बिजनेस को समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बट सर 6 फिगर की इनकम मैंने 6 साल के बाद इस बिजनेस से ली और पार्लर टू पार्लर मेरी जो सैलरी इस वक्त गवर्नमेंट दे रही है, पार्लर टू पार्लर आरसीएम की इनकम आ रही है। और मैं सर बहुत अपने आप को लकी मानता हूं सर। 2014 में मैंने 80,000 का पेमेंट पैसा जो आरसीएम से मुझे मिला उसको जमा करके मैंने डाउन पेमेंट पे एक गाड़ी ली थी और 800 5 साल दौड़ाया उस कार को, उस गाड़ी को, और 1 लाख किलोमीटर दौड़ाया। और सर आज के डेट में, और उस समय मैंने 2.5 लाख की गाड़ी ली थी सर। अभी 1 साल पहले मेरे पास 10.5 लाख की करीबन गाड़ी आई है। इट इज नॉट माय पावर, इट इज नॉट माय पावर, ये मेरा पावर नहीं है। इट इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम, दिस प्लेटफॉर्म। एंड मैं लकी समझता हूं आपको कि आप जैसे लोग मिले, आप जैसे महान शख्सियत मिले, और गांधरबल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सब लोगों का। और जब भी हम यहाँ पे आए आप लोगों ने बहुत जबरदस्त प्यार दिया, उस प्यार के लिए आपको सल्यूट, आपको सलाम। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपर्ट मजबूर हुए, इस दुनिया के इकोनॉमिस्ट मजबूर हो गए, इस भारत के बड़े बड़े फिलोसफर्स मजबूर हो गए ये कहने पे कि 21st सेंचुरी जो ये एज है, जो सिटी है, ये लिंक्ड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस। और 2025 के बाद सर इसकी शुरुआत होने वाली है। 2025 के बाद 2025 में क्या होने जा रहा है आप सबको पता है? अभी सारा जी यहाँ पे आई थी, सारा जी ने एक
एग्जाम्पल दी कि क्या पता 60 साल के बाद मेरे बच्चे मुझे काम आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है। अलबत्ता मैं गारंटी करती हूं ये सिस्टम मेरा काम आएगा, ये आर्थिक बिजनेस हमारा काम आएगा। सर ये होती है फेथ, ट्रस्ट। Yes. दिस इज ट्रस्ट। आपको सब ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। सर बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा से अपने बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, दुनिया का पहला रिचेस्ट पर्सन, सर वो बोलते हैं आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब जो मिसाइल ऑफ इंडिया है, सर वो बोलते हैं कि 21st सेंचुरी जो ये जो सिटी है, हर किसी यूथ चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, इनको ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्किंग मार्केटिंग। यस, वॉरेन बफेट कहते हैं सर अगर पिछले 60 साल की हिस्ट्री में मैंने बहुत गवाया और मैंने बहुत कुछ गवाया क्योंकि मेरे लाइफ में नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं आई थी। अगर आपकी जिंदगी में नेटवर्किंग मार्केटिंग आई है तो इसको गवाना मत, इसको करना। ये एक्सपर्टिस की यूनियन है या ओपिनियन है। अभी फिकी का रिपोर्ट है 2025 के बाद इस इंडस्ट्री का 64,500 करोड़ टर्नओवर होने जा रहा है। इस वक्त पता कितना है? 20,000 करोड़ ऑनली। कितना? 20,000 करोड़ ऑनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो एग्जीक्यूशन होती है सेल्स की, वो है 20 करोड़। और आने वाले 2002 साल के बाद 2025 के बाद इस इंडस्ट्री से करीबन 64,500 करोड़ की इकोनॉमी बनने जा रही है ये इंडस्ट्री। तो आप सोचिए आप किस महान सिस्टम के साथ है। अब करना क्या पड़ेगा सर? ट्रस्ट तो भरोसा तो करना पड़ेगा क्योंकि भरोसे पे ये दुनिया ये कायनात बसी हुई है। और सबसे पहला चीज जो है सर आपका ड्रीम। आप इस बिजनेस में क्यों आए? सर मेरा ड्रीम है, अभी मैंने वैल्यू लाई है 10.5 लाख की और 2030 तक सर मेरे पास इस बिजनेस की वजह से 30 लाख की गाड़ी होगी। ये मेरा ड्रीम है। और आने वाले कुछ ही साल के अंदर अंदर ऊपर वाले चाह अल्लाह ताला ने चाह तो हो सकता है कि इस बिजनेस का कंप्लीट सिक्योरिटी मिलेगी। तो हो सकता है कि सर आपने जो प्रोफेशन है उसको हम कभी भी अलविदा कर सकते हैं। ये इस सिस्टम का पावर है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हमने देखे जिन्होंने अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, और जब वो एक अच्छी लेवल पे आए, सिक्योर लेवल जिसको हम बोलते हैं सिक्योर रूपी, जहां पे इनकम होती है 5 लाख, और उन्होंने अपने जॉब को बाई किया। तो सबसे पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, ख्वाब सपने हैं आप में। यस। आप 25,000 की परचेज वॉल्यूम कर सकते हैं, आप 50,000 वॉल्यूम की परचेज वॉल्यूम कर सकते हैं एक महीने में, आप 6 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं, आप 1 साल कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मीटिंग में आ सकते हैं, आप कंटिन्यू 1 साल कुछ भी कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। बट सर अगर आप ड्रीम लेस है, अगर आपके पास सपना नहीं है, तो सर आप आगे इस बिजनेस में नहीं बढ़ सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर ड्रीम, यू हैव टू ड्रॉ योर ड्रीम। और उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट विजन। विजन किस चीज को बोलते हैं सर? मैं आज यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं आप सभी यहाँ पे हैं। यस। और मैं सब कमिटमेंट करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ कि 2040 में आप सबके पास इस बिजनेस की वजह से आपके पास एक हेलीकॉप्टर होगा। बिलीव करते हो? यस। श्योर? यस। हमें भरोसा करना पड़ेगा। अगर 20 साल के बाद मुकेश कुठारी जैसे पर्सनैलिटी की इनकम 40 लाख पर मंथ हो सकती है, तो हमारे साथ क्या होगा? वही होगा। यस। अगर 20 साल के बाद सुरेंद्र राठौर जी की 1-2 महीने की इनकम 1.25 करोड़ हो सकती है, तो 20 साल के बाद हमारी भी हो सकती है। यस और नो? मानते हो इस चीज को? भरोसा करते हो? हमें अनसीन पे भरोसा करना पड़ेगा। वो उन चीजों पे लॉजिकली और कंसेप्ट के बाहर है, बस हमें भरोसा करना पड़ेगा। हमें विजन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और ये बिजनेस आने वाले 10 साल के अंदर अंदर, जैसे कि अभी फारूक साहब ने एक बेस्ट एग्जांपल दिया हम सब के लिए। ये इस एग्जांपल को ले लो।
और इसको भेज दो हर किसी के पास। इस एग्जाम्पल को कि अगर कोई इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस। दिस इज द पावर ऑफ दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। ये किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल पे पावर नहीं होता है, बट पावर ऑफ सिस्टम। और आरसीएम बिजनेस की हकीकत में बता दूं, यहाँ पे सीनियर साथी बैठे, फारूक जी बैठे, मकबूल सर बैठे, बुशर सर बैठे, जितने भी यहाँ पे सीनियर रॉयल्टी स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, इनको पता है आरसीएम कहां से शुरू हुआ है और आज के डेट में कहां पे आरसीएम पहुंच चुका है। कंपनियां बदलने से, कपड़े बदलने से आप अमीर नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। और आपको एक ही कंपनी में कामयाब होना है। सर आरसीएम बिजनेस के पास कौन सी कमी है आज के डेट में? क्या अचीवर्स नहीं है? क्या हर महीने यहाँ पे बड़े बड़े अचीवर्स नहीं निकल सकते हैं? नहीं निकलते हैं? क्या आपके बीच में यहाँ पे खालिद जी जैसे शानदार पर्सन थे आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से, क्या ये पुणे का इनकम नहीं ले रहा है? पिछले 8 साल से उसको पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। सबके साथ होगा सर, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी डाउनलाइन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर आपको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। और तीसरा है सब कल्चर, इन चीजों का कल्चर, मीटिंग का कल्चर, सिंगार का कल्चर, होम मीटिंग का कल्चर आपको सर बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ का कल्चर, अभी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आए, किसी ने 1500 वॉल्यूम अपनी आड़ी पे किया, कंटिन्यू 2 महीने 4 महीने से। क्या लोग मार्केट से खरीदारी नहीं करते हैं अपने घर के लिए? कंसिस्टेंसी 1500 वॉल्यूम दैट मींस 3000 की परचेसिंग वो हर महीने करते हैं आरसीएम से। क्या बाहर मार्केट में लोग 10-10 हजार की परचेसिंग नहीं करते अपने घर के लिए? आप मानते हो करते हैं? मानते हो ना? तो सर उनको क्या मिलता है वहां पे? कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे क्या मिलता है सर? आपने देखा है ना? इसको वीडियो बनाया, जो भी चीज यहाँ पे मिलती है ना सर, इसको अनमोल चीज है, ये कीमती चीज है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है सर, कल्चर बनाना पड़ेगा, मीटिंग की, सेमिनार की, अपने अपलाइन को बोलो सर अपना शेड्यूल बनाओ, हर महीने में शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और आपके पास सपने हैं, ड्रीम्स है, आपके पास विजन है, सपना, विजन, कल्चर, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सर मुझे पता है कि आज के डेट में किसी को बोलते सर यहाँ मीटिंग में टाइम नहीं है। सर यहाँ पे अभी इस मुल्क के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है ना, वही ना प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। सर वो कितने काम को चलाता है आपको पता है? सर वो 24 आवर्स काम करता है, तो 24 घंटे, वो शायद ही 4 घंटे सोता है। बस सर जिम्मेदारी को लिया उसने, वो जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी को लेता है, जिम्मेदारी को समझता है सर, वही व्यक्ति कामयाब हो जाता है। इसी तरीके से जिसको भी आप देखोगे सक्सेसफुल, सर वो जिम्मेदारी लेता है और उसके पास मैनेजमेंट होता है किसी चीज का, टाइम का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट बनना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद फॉलो अप जिसको हम प्लान देते हैं ना सर, हम तो छोड़ देते हैं एक प्लान देके, फिर हम अगले दिन उसके पास जाते ही नहीं है, बोलते कि इसने मना किया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और सर एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो विजन नहीं है इस सिस्टम का, इस इंडस्ट्री का। मैंने एक एमवे की कैसेट सुनी है आज से 8-9 साल पहले। सर वो डायमंड वहां पे थे, एक बंदा डायमंड लेवल पे थे, वो बोला कि उस कैसेट में मैंने एक दोस्त को प्लान दे दिया, उसको सेमिनार में लिया और सेमिनार के बाहर आके सर वो ज्वाइन नहीं हुए। और 2 साल लगातार मैंने उसको फॉलो किया और जो भी मैं सीख रहा था मैं उस दोस्त को बोलता था, और 2 साल के बाद वो सिस्टम में आए। तो मैं एक व्यक्ति की वजह से डबल डायमंड बन गया, एक व्यक्ति की वजह से। तो इस बिजनेस में आपको कितने चाहे? 2। कब निकलेंगे पता नहीं, और कहां से निकलते हैं सर? फॉलो करने से। और फॉलो करने से सर इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद बोलूंगा, और कई दोस्तों का ये भी बड़ा एग्जांपल उनके पास भी हो सकता है। सर मैंने अपने एक दोस्त को 1998 में प्लान दिया, चिट्ठी लिख के भेजा उसके पास और उसने रिजेक्ट किया। और सर 3 साल मैंने कंप्लीट कंटिन्यू फॉलो किया, और 3 साल के बाद उसने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद वो आदमी घर में है। आप समझ रहे हैं बात? तो तालियां बन सकती है सर। ये है पावर ऑफ फॉलो। आपको फॉलो समझना पड़ेगा, और उसके बाद लिस्ट बटा लास्ट सर, ये बिजनेस आने वाले फ्यूचर में आपको वो चीजें दे सकता है जो आपने आज तक कल्पना नहीं किया।
कितने साथी चाहते हैं मुझे 1 लाख की इनकम मिले अगले 3 साल के बाद? सभी साथी तो अपने लिए जबरदस्त तालियां। देखिए आरसीएम बिजनेस जहां पे भी हम अपना सिस्टम लगाते हैं, जहां पर हम अपना माइंड लगाते हैं, कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू अपना सिस्टम और अपना माइंड जहां पे लगाते हैं, सब 3 साल के बाद यह सिस्टम में लात मारकर सब बाहर फेंकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है, ये दिस बिजनेस इज बिल्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। यस और मैंने देखे हैं सर कई सारे, बहुत सारे देखे, फारूक जी ने देखे, मकबूल जी ने देखे, बशीर जी ने देखे, ऐसे लोग देखे हैं जो दुकानें बदलते हैं किस चीज के लिए, इससे मिले, इस दुकान पे नहीं मिला, इस दुकान पे मिलेगा, इस दुकान पे नहीं मिला, इस दुकान पे मिलेगा। सर वो आज के डेट में उनकी उम्र 70 साल क्रॉस कर गई है, उनकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई है सर, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। अरे मिलता है सर, सुरेंद्र बात्री जी की लाइफ जियो सर, 20 साल 30 साल के बाद उसकी 2 महीने की इनकम 1.25 करोड़ है। सचिन अग्रवाल जी ने डिसीजन लिया 20 साल पहले, आज सचिन जी के परिवार में 12 लाख इनकम जा रही है। उसका छोटा भाई विकास अग्रवाल जो यहाँ पे आया था, सितार एमराल्ड है, करीबन 2 लाख की इनकम है। उसका भाई श्याम अग्रवाल जी जो हमारे कोर लीडर्स है, उनकी इनकम सर 5 लाख है, और खुद रूबी अचीवर है सर, करीबन 2 लाख की इनकम है। करीबन कुल मिला के सर उनके घर में आज 10 से लेके 12 लाख इनकम जाती है। बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट इन 5 years, ये पहले नहीं हुआ था, ये 20 साल के बाद ये कहानी शुरू हुई। और हम 10 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, हम टूट जाते हैं, हम टूटते हैं। क्यों? चैलेंजेस आएंगे सर, हमारे जिंदगी में भी चैलेंजेस आए। जिस लेवल में स्टार परम के लेवल पे हूं सर, मुझे भी यहाँ तक जो मेरा पीरियड रहा है सर, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मुझे घर वालों ने बोला तेरी नौकरी गई तो नौकरी को भी गवाएगा, खुद को भी गवाएगा, अपने कैरेक्टर को भी गवाएगा, तेरी नौकरी गई तो कुछ नहीं कर सकता। और घर वालों ने कई बार मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला, बोला या नौकरी करो या आशा बिजनेस करो। और मैंने देखा था कंपनी पे जाके, मैंने इसकी फाउंडेशन देखी थी, मैंने बड़े बड़े लीडर्स को देखा था, मैंने इस सिस्टम को देखा था, और मैंने बोला मैं आशा भी करूंगा और अपनी जॉब को भी करूंगा। और तब से लेकर आप जॉब भी करता हूं और आपसे भी करता हूं। और अगर आप मेरे सर्विस बुक देखोगे, सर्विस बुक अपनी जॉब की सर, नंबर आपकी सर्विस बुक है अपने जॉब का नंबर 1। कहीं पे आज तक 20 साल में कहीं पे आपसे नहीं है, कोई मतलब लेट नहीं हूं मैं, और आरसीएम बिजनेस में भी काम कर रहा हूं अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक मैनेजमेंट बन चुका है। थोड़ा सा हैबिट पहले नहीं होता था, थोड़ा सा हैबिट जो है उसको टाइम लगता है डेवलप करने में। आपको भी सर सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, सुबह सवेरे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफें होंगी, दुश्वारें आएंगे आपकी जिंदगी में। आपको अपनी अपलाइन को फोन करना पड़ेगा, अपनी टीम को फोन करना पड़ेगा सर, आपको फोकस करना पड़ेगा। और फोकस के ऊपर मैं एक बताऊंगा, और अगले 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। फोकस किस चीज को बोलते हैं? सब शेयर होता है टाइगर। यस, टाइगर देखा आप लोगों ने? टाइगर कैसे शिकार करता है? टाइगर पहले शिकार को देखता है, या पहले शिकार करता है, शिकार को देख के शिकार करता है सर। थोड़ा सा वो वेट करता है और अपने टाइम को देखता है, और जब शिकार बैठता है आराम से कहीं किसी जगह पे, तो टाइगर विदाउट लूजिंग एनी सेकंड, विदाउट लूजिंग एनी टाइम सर, वो उसके ऊपर जबर करता है, वो शिकार करता है। और उस समय वो अपनी अपलाइन का इंतजार नहीं करता है, उस समय वो अपनी डाउनलाइन का इंतजार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है अपने आप को लीडर। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? लीडर। लीडर कैसे बनते हैं सर? क्या जब हम शुरुआत करते हैं ना सर, तब वहां से सर आपकी टीम है, आपका बिजनेस है। हम क्या बोलते हैं अक्सर बेशतर, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं दिया, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, डाउनलाइन ने सपोर्ट नहीं दिया, तो ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस सर आने वाले समय में मजबूरी बन चुकी है। आज के डेट में सर महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है। आज के डेट में 1 लाख की इनकम सर, मेरी मिसेस गवर्नमेंट टीचर है, मेरा बड़ा भाई वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरी फैमिली और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सर। मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मैं लाइव एग्जाम्पल हूं, ईमानदारी के साथ अपने जॉब को करते हैं, 2 नंबरी पैसा के साथ आज तक नहीं किया है, और अल्लाह बचाए न जिंदगी में हमें 2 पैसा चाहिए। और ईमानदारी से जो पैसा आता है आज के डेट में किसी व्यक्ति के पास सर, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। नीड्स जो होता है ना, नीड्स, कॉमन नीड्स, वो भी फुलफिल नहीं होते हैं सर। तो इस बिजनेस को हमें कैसा करना चाहिए?
اور ہم اکثر بیشتر کشمیر ایسے اکثر بیشتر ایک پرابلم ہے ہم نے دیٹ از کمفرٹ زون. وہ ہے کمفرٹ زون. ہمیں 4,000 آتے ہیں, تھوڑا سا ملتا ہے کھانا پیٹ کو بھرنے کے لیے, ہم سمجھتے ہیں یہی لائف ہے. یہ لائف نہیں ہے. عادت کو بدلنا پڑے گا سر, آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں ٹریول کر رہا تھا اسی ونٹر میں, لاسٹ ونٹر میں ٹریول کر رہا تھا آگرہ سے ایک بس میں. تو بس میں انگریز بھی بیٹھے تھے, دو, وہ ہسبینڈ اینڈ وائف, اور میرا پریوار بھی تھا ساتھ, میری وائف بھی ساتھ میں تھی, بچے بھی ساتھ میں. تو جب ہم ٹریول کر رہے تھے اور ایسے آپ چیز عادت ہم, کیونکہ وی بلانگس ٹو دس کنٹری انڈیا, اور ہندوستان مجھے آپ چیز عادت اس ٹرین میں بیٹھو یا سفر کرو ایسے آپ چیز پرابلم کھیون دال کھیمو بتر کھیمو ژۄچہِ. یس اور نو, جب تک سفرس مجھ واتن. اور میں نے ریڈ کیا ان انگریزوں کو, وہ آگرہ سے لے کے برابر یہاں پہ دہلی تک, آگرہ سے لے کے دہلی تک سر انہوں نے وہ کتابیں پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کتابیں. موبائل کھولا تھا, ان کے موبائل کے اوپر بھی وہ کچھ نوٹس دیکھ رہے تھے. برابر اس کے ہم بھی دہلی پہنچے, وہ بھی دہلی پہنچے. اور اس کے اشتراک میں ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں آٹو والے کو, اور رکو آٹو والے رکو, کہاں جانا ہے سر؟ جامع مسجد جانا ہے. کتنا لوگ ہیں سر؟ 300 لوں گا سر, 250 دوں گا سر, 250 بھی دیتے ہیں. سر میں نے ان کو دیکھا, ان کے اوپر میری نظر تھی, وہ کسی آٹو والے کو انہوں نے نہیں رکایا, وہ بس کا ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ دہلی میں بس فری ہے. یس, اور دہلی کا ان کے پاس نمبر ہے تھا, گاڑی کوئی سی گاڑی فری ہے, اور وہ رکے اور گاڑی میں چلے اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے. اور اس کے کارن ہمیں 10,000 انکم آتی ہے اور 15,000 ہمارا خرچہ ہوتا ہے. تو دیوالا نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ یس نکلے گا نا. خرچہ یہ 15 روپیہ خرچہ خرچہ 30 روپیہ. کیسا پرابلم؟ آپ شروع کرو کام, ایک رات کا آپ شروع کرو اس کام, کیونکہ ہمیں زندگی میں بڑا کرنا ہے. نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ میں جو آتا ہے سر, یہ بڑا کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے یہ گیم نہیں ہے, 1 لاکھ کی گیم نہیں ہے, یہ 2 لاکھ کی گیم نہیں ہے. یہاں پہ ہم آئے ہیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے. ایک کو خود کی زندگی تو بدل دی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. یس, تو اس کے لیے آپ کو سب جاگنا پڑے گا, راتوں کو جاگنا پڑے گا, آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, آپ کو کتابوں کو پڑھنا پڑے گا سر, تب جا کے اس انڈسٹری میں آپ کو بہت بڑا اعلیٰ مقام مل سکتا ہے. ٹائم کی نزاکت کو دیکھ کے سر میں آپ کی بات یہاں پہ کلوز کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج یہاں پہ بہت بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں, ہمارے افغانسٹ بیٹھے ہیں, اور میں بھی ان کا شاگرد ہوں, میں بھی سیکھ رہا ہوں ان سے, اور اس سیکھنے کی وجہ سے آج اس لیول پہ ہوں. اور ساتھیوں آپ سے کمٹمنٹ ہے, آپ سے وعدہ ہے سر, اگر آپ سپورٹ دو گے, آپ آگے آؤ گے سر. ہم آگے آ چکے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو فیس کیا, جو سر آپ کے اس وقت پریزنٹ میں نہیں ہے. ہمارے پاس موبائل ایپلیکیشن نہیں تھی, آپ کے پاس آج موبائل میں ایپلیکیشن ہے آرسن بزنس کی. ہمارے پاس پورٹل نہیں ہوا کرتے تھے, آج آپ کی گردن میں ڈیپو ہے, آج آپ کے گردن میں کئی سارے PUCs ہے. تو سر گروتھ ہونی چاہیے, کم ہونا چاہیے بزنس گروتھ ہونا چاہیے. تو دیٹ مینس کہ اگر مطلب سب کچھ اویلیبل ہے, سب کچھ فیسلٹیز اویلیبل ہے, دیٹ مینس کہ ہمارا ورکنگ شیڈول کم ہے. اور میں لاسٹ انہی ورڈز کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے, اپنے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے. جس رب نے ہمیں جنم دیا ہے اس رب کی ذمہ داری ہے, اور اس رب کی ذمہ داری یہ بھی ہم اس سسٹم کو دیا ہے, اور اس رب کی ذمہ داری ہے اس سسٹم میں ہم سب کو کامیاب کرنا. اور یقیناً 2030 میں پھر بھی ہم یہاں پہ آئیں گے اس گورنبل ٹاؤن ہال میں, یا ایسے بڑا ہال ہوگا, اور 2030 میں آپ سب کے چھاتی پہ ٹائمر بکن دینا چاہوں گا. تھینک یو. السلام علیکم. ڈاکٹر مسٹر خالد جی, بیرانوی ہوسٹ آف ٹوڈیز سیمینار. تھینک یو ویری مچ. زوردار تالیاں فیاض جی کے لیے, شاندار. فیاض جی کے لیے میں 1 منٹ لینا چاہوں گا. فیاض جی پروفیشنلی ایز اے آپریٹر وائرلیس میں کام کر رہے ہیں JNK پولیس ڈپارٹمنٹ میں. ان کی جو وائف ہے وہ آلریڈی ٹیچر ہے, ان کے یہ ساؤتھ سے بلانگ کرتے ہیں, تو ضروری ان کے پاس ایک باغ بھی ہے, مطلب وہاں سے بھی ان کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب کہ ان کے پاس آرشپ کے بغیر بھی ایک ہینڈسم انکم ہے. تو میں نے ایک دن فیاض جی سے بولا کہ اگر آپ کے پاس ابھی 1 لاکھ 2 لاکھ کی انکم آ رہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ RCM کر رہے ہو, تو ریزن کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی میری آ رہی ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے بچے کی آئے گی. یس سر نو.
चलो ऐसे तैसे मेरी जिंदगी है वो मैं अपने लिए जी रहा हूं, लेकिन आरसीएम में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं कि आने वाले समय में उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो दोस्तों आज आपको भी यहाँ से डिसीजन लेके जाना है, लेने के लिए तैयार है? तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जब एक अजान हो रही है तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं जब तक अजान होगी, ठीक है?